सना अहमद जो कि स्टैंड अप कॉमेडी करेंगी। जोरदार तालियों से स्वागत करिए। आइए प्लीज कम। एक माइक और दीजिए। आइए सना, क्या करती हैं आप? मैं यहाँ पे मिमिक्री करने के लिए उपस्थित हूँ। अदरवाइज और क्या करती हैं? वैसे मैं बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में बीएससी की छात्रा हूँ। मेरा फाइनल ईयर है इस बार। बायोटेक से बीएससी कर रही हैं। झांसी की रहने वाली हैं? जी। इससे पहले परफॉर्म किया है आपने? जी। वेरी गुड, ऑल द बेस्ट, स्टेज इज योर्स। नमस्कार दर्शकों, मैं आज एक बड़ा ही खूबसूरत सा अनुभव आप सबके साथ बांटना चाहती हूँ। कुछ वर्ष पहले की बात है, मुझे मुंबई जाना था। सुबह चिड़ियों की आवाज़ सुनकर मेरी आँख खुली। मैं तैयार हुई और ऑटो में बैठकर रेलवे स्टेशन की ओर चल पड़ी। उस दिन प्रकृति मुझ पर कुछ ज़्यादा ही मेहरबान थी। मैंने रास्ते में देखा कि आसमान में एक कौवा उड़ रहा था। थोड़ी आगे गई तो मैंने देखा कि एक मोर चिल्ला रहा था। उसके बाद एक पप्पी मेरे ऑटो के नीचे आते आते रह गया। स्टेशन पहुंचकर ट्रेन में बैठी तो एक बच्चा रो रहा था। और उसकी माँ उसे चुप कराने के बजाय YouTube में फनी वीडियोस देखने पे व्यस्त थी। इस पर एक बुजुर्ग महिला कहती है, हे भगवान, आजकल के बच्चों को ये क्या हो गया है? इसका छोटा सा बच्चा रो रहा है और ये अपने फ़ोन में लगी हुई है। ट्रेन में सांभर वड़ा बेचने वाले आए। सांभर वड़ा, सांभर वड़ा, सांभर वड़ा, 10 रुपये का एक, 10 रुपये का एक, 10 रुपये का एक। इतने में ट्रेन चल पड़ी। मुंबई पहुंचकर मैंने बहुत सारे प्रसिद्ध कलाकारों को देखा और बहुत सारी शूटिंग्स का भी आनंद लिया। रानू मंडल जी गाना गा रही थी। तेरी मेरी, तेरी मेरी, तेरी मेरी कहानी। इस पर फराह खान कहती हैं, ओ गॉड यार रानू मंडल, यू अमेजिंग, या मतलब इतना अच्छा गाती हो तुम, वरना आजकल के लोग तो बाय गॉड इतना बेकार गाते हैं कि उनसे अच्छा तो मुर्गे और कौवे गा लेते हैं। स्टूपिड। राखी गुलजार जी के डायलॉग्स पर गौर फरमाइए। अब देखना पुजारी दादा, मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे। हम सबकी प्यारी दया भाभी के तो क्या कहने। टप्पू के पापा, टप्पू के पापा, मैं आपके प्यार में एक शायरी पेश करना चाहती हूँ। अर्ज किया है, आप मेरे दिल में कुछ ऐसे समाए, आप मेरे दिल में कुछ ऐसे समाए जैसे बाजरे के खेत में सांड घुसाए। टप्पू के पापा, आज दुकान से लौटते हुए अपने खर्राटे की दवाई लेके आना। अरे बबीता जी, मैं क्या बताऊं, रात को इतनी जोर जोर से खर्राटे लेते हैं कि मुझे तो नींद ही नहीं आती। अंगूरी भाभी ने तो भरभूति जी की बेइज्जती कर दी। हाय दया भरभूति जी, ये काला स्वेटर में तो आप बिल्कुल गोरा लल्ला जैसा लग रहे हैं। भाभी जी, आई एम सॉरी, इट्स नॉट गोरा लल्ला, इट्स गोरिल्ला। ऐसे ही पकड़े हैं। हाय दया भरभूति जी, आपको कुत्ता ने काट लिया। अब आप जल्दी से जाके सुई लगवाइए, वरना आपका पूरा शरीर में रबड़ी फैल जाएगा। भाभी जी, इट्स नॉट रबड़ी, इट्स रेबीज। ऐसे ही पकड़े हैं। चिड़ियाघर की शूटिंग में चुईया इस प्रकार बातें कर रही थी। बहूजी, हम तो चुईया हैं और आप शेर हैं, हम आपका काम कैसे कर सकते हैं, डरते डरते। फिर मैंने सोचा बचपन की यादें ताज़ा की जाएं और अपने मोबाइल फ़ोन में कार्टून्स देखे जाएं। शिनचैन की शरारत भरी बातें तो मुझे बचपन से बहुत पसंद है।
ओहो, मेरी परी जैसी सुंदर सी टीचर, अब गुस्से में कैसी डायनासोर जैसी दिखती है। टीचर, आप ही ने सिखाया है ना कि एक अच्छा इंसान वही होता है जो मुश्किल वक्त में दूसरों के काम आए, पर एग्जाम टाइम में अपना तो खुद एक अच्छी इंसान बनती है, ना किसी को अच्छा इंसान बनने देती है। बॉब द बिल्डर की डिजी बहुत ही प्यारी है। ओ बाप, ये काम कितना मजेदार है। मिक्की माउस और मिन्नी तो वर्षों से लोकप्रिय हैं। हेलो मिक्की, तुम कहाँ हो? आज हमें पार्टी में जाना था, तुम भूल गए क्या? अरे नहीं नहीं मिन्नी, मैं भूला नहीं हूँ, तुम फिक्र मत करो, मैं थोड़ी देर में पहुँच रहा हूँ। ओके बाय। हलकट सवाल ने हंसा हंसा कर मेरी हालत खराब कर दी। अरे ओ जूनियर, चल उठ जा, वो कुर्सी मेरी है। पर कुर्सी तो लोहे की है। देख बकवास मत कर वरना मैं तुझे बहुत मारेगा। कैसे मारेगा? जूते से मारेगा या चप्पल से मारेगा? देख मैं तेरे को दुनिया से उठा देगा। पर मैं तो दुनिया पे बैठा ही नहीं हूँ, तो दुनिया से उठूंगा कैसे? किससे पाला पड़ गया मम्मी? इतना लंबा मम्मी क्यों बोला? तेरी मम्मी ज़्यादा लंबी है क्या? और सीनियर बेहोश। अंत में मैं नॉडी का एक गाना सुनाकर अपनी प्रस्तुति समाप्त करना चाहूंगी। हर एक नया दिन खुशियाँ लाता है, हार न मानो सब कुछ ठीक हो जाता है। हर एक नया दिन खुशियाँ लाता है, हार न मानो सब कुछ ठीक हो जाता है। हार न मानो सब कुछ ठीक हो जाता है। धन्यवाद।